एकादशी पर जो सीरीज चल रही है इसमें आज हम बात करने वाले हैं माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में। नमस्कार मित्रों, श्रीमन नारायण। मेरा नाम है दुष्यंत और आपका स्वागत है आपके चैनल प्राणिक यात्रा। कथा वहीं से प्रारंभ हो रही है। राजसूय यज्ञ चल रहा है युधिष्ठिर जी का, और वो भगवान श्री कृष्ण से विभिन्न कथाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और इसी चर्चा के दौरान एकादशी के महत्व के बारे में बात चल रही थी। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अब जो अगली एकादशी है, माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृपया मुझे उसके बारे में बताइए, उसका क्या कथा है और उसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम है जया एकादशी। और इस एकादशी का इतना महत्व है कि ये ब्रह्म हत्या और अगर आपको पिशाचत्व की प्राप्ति हुई है तो ये उसका भी नाश कर सकती है, उसके जो पाप होते हैं उसका भी नाश कर सकती है। और इसके अलावा जया एकादशी का जो व्रत करता है वो कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। ये सभी प्रकार के भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब मैं इसकी आपको कथा सुनाता। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे होते हैं और उनकी सभा में थोड़ा प्रोग्राम चल रहा था, गंधर्वों का नाच गान चल रहा था। उसमें दो गंधर्व थे, पुष्पदंत और चित्रसेन। तो ये दोनों बहुत ही कुशल थे नृत्य गायन में, और इन दोनों के पुत्र थे, एक का पुत्र एक की पुत्री। पुष्पदंत का पुत्र था और चित्रसेन गंधर्व की पुत्री थी। ये दोनों वहां पर नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे और जैसा अक्सर होता है कि वो दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से निहार रहे थे। उन दोनों के बीच में कुछ प्रसंग भी था पुराना। तो नृत्य करने के दौरान उनसे कुछ गलतियां होने लग गई बार बार। कभी ताल छूट जाती थी, कभी नृत्य भूल जाते, मतलब स्टेप भूल जाते वो डांस के करते हैं के दौरान। तो ये देवराज इंद्र भी देख रहे थे और उन्हें इस बात पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्हें अपना अपमान महसूस हो रहा था कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ सभापति इस सभा के अंदर, और ये दोनों मेरे सामने इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो इस पे इंद्र क्रुद्ध हो जाते हैं और उन दोनों को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी जिस प्रकार की चेष्टाएं हो रही हैं, मैं तुम दोनों को पिशाच योनि में जाने का श्राप देता हूँ। और श्राप मिलते ही वो दोनों स्वर्ग से गिरते हैं हिमालय पर और पिशाच रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब वो अपना पुराना अतीत भूल चुके हैं, दोनों के दोनों जो गंधर्व के पुत्र पुत्री थे वो दोनों अपना पुराना पास्ट भूल गए कि वो स्वर्ग में थे और इस तरीके थे, और अपना पिशाच योनि में जो भी उनके काम होते हैं वो सब कर रहे होते हैं, मार के खा रहे होते हैं नॉनवेज वगैरह सब। तो इस दौरान क्या होता है, एक दिन उनके मन में एक विचार आता है, एकादशी वाले दिन, यही माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उनके मन में विचार आता है कि हमने ऐसा पूर्व जन्म में क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से हमें पिशाच योनि मिली है। तो दोनों ऐसा बात करते सोचते हुए आपस में उन दोनों को बड़ा ही विषाद हो जाता है, मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि अब हम नहीं खाएंगे कुछ। वो एकादशी का दिन था, माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जया एकादशी थी। तो वो उस रात ऐसे ही बिना खाए रह जाते हैं, पूरा दिन बिना खाए रहते हैं। और अगले दिन जब वो ये सब कर रहे होते, विचार कर रहे होते हैं, अचानक से उन्हें ध्यान, अच्छा इसमें एक चीज और भी नोटिस करने वाली, ये जो दोनों विचार कर रहे हैं ये पीपल के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं। सेम अगर आपको याद हो, हमने अपना पुराना जो सुफला एकादशी की थी उसमें भी पीपल का ही वृक्ष के नीचे जो लुम्बक था उसे याद आया था। तो यहाँ पर भी पीपल के वृक्ष के नीचे ही ये दोनों विचार कर रहे हैं कि हमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें पिशाच योनि में आना पड़ा। तो ये सब बातें जब कर रहे थे, अचानक से वही आकाशवाणी होती है कि आप दोनों से अज्ञानवश ही सही, किंतु आपसे जया एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया, और इस व्रत के प्रभाव से आपको जो श्राप मिला था पिशाच योनि में जाने का वो नष्ट हो गया। तो अब आप वापस देवलोक जाइए। तो जैसे ही आकाशवाणी होती है उसके तुरंत ही उनका जो पिशाच योनि थी वो खत्म हो जाती है, वो वापस गंधर्व रूप में आ जाते हैं। वो देख के बड़े खुश होते हैं एक दूसरे को, और उसके बाद वो हाथ पकड़ के दोनों वापस इंद्र की सभा में जाते हैं। अब इंद्र उन्हें देखता है और वो पहचान जाता है और उसे ध्यान आता है कि भाई मैंने तो उन्हें श्राप दिया था पिशाच योनि में जाने का। तो वो उन दोनों से पूछता है कि ऐसा कौन सा व्रत किया या ऐसा कौन सा तुमने पुण्य कर्म किया जिस वजह से मेरा दिया हुआ श्राप कट गया। तब इस पर पुष्पदंत का पुत्र बोलता है कि प्रभु हमें तो कुछ ज्ञात भी नहीं था, बस हमने नीचे माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से हमसे गलती से व्रत हो गया, और उस गलती से किए हुए व्रत का ये फल था कि हमें जो पिशाच योनि मिली थी आपकी श्राप की वजह से वो भी कट गई और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें मिल गई। तो जब ये बात इंद्र भगवान को पता चलती है तो वो उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं और बोलते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की ही आपको अनुकंपा प्राप्त हो गई है तो अब तो आप हमारे लिए पूजनीय हो गए हैं। तो ये महात्म्य है इस जया एकादशी का कि जिसे पिशाच योनि मिली, श्राप मिला, वो श्राप भी कट गया, पिशाच योनि से मुक्ति हो गई,
और वापस उन्होंने देवपद प्राप्त किया। इस एकादशी का व्रत तो करना फलदायी होता ही है, प्लस इस महात्म्य को जो सुनता है उसे भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये इतना पावरफुल व्रत है कि ये ब्रह्म हत्या जो सबसे कठिन मानी जाता है कि ब्रह्म हत्या जिसे लगी वो छूटती नहीं, ये उसका भी नाश कर सकता है। ये व्रत इतना पावरफुल है। तो आप इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण में अपनी आस्था बनाए रखिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और होइए वही जो राम रचि राखा। धन्यवाद।